नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स सूची के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में चौथा स्थान किसने प्राप्त किया? अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स, who got the fourth place in the list of richest people? A. Mukesh Ambani, B. Gautam Adani, C. Warren Buffett, D. Bill Gates. एंड द राइट आंसर इज गौतम अडानी। तो हाल ही में फोर्ब्स की सूची के अनुसार फोर्ब्स के अनुसार ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। फोर्ब्स के अनुसार बिल गेट्स की संपत्ति 102 अरब डॉलर है, जबकि गौतम अडानी की संपत्ति 114 अरब डॉलर है। बहुत समय के बाद ऐसा पता चला है, क्योंकि जब 102 को पार किया था तभी आ जाना चाहिए था, लेकिन जब 114 हुआ तब आया है। एक अच्छी बात है ये भी बहुत ज़्यादा भारत के, यदि ऐसा ही है कि अब देखिए धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं गौतम अडानी। हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा हमने बोला कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये ऑब्वियसली बढ़ेंगे, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारी जीडीपी के लिए भी और भारत के लिए भी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? ए. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, बी. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सी. मुंबई बंदरगाह, डी. कोच्चि बंदरगाह। एंड द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह बना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंदरगाह वगैरह की जानकारी आप सभी लोग लेते रहिएगा। बंदरगाह वगैरह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक दृष्टि से यदि देखा जाए तो, इसलिए ये क्वेश्चन इसी को इम्पोर्टेंट बनाता है। अगला प्रश्न है, कुछ समय पहले भूपेंद्र सिंह जी का निधन हुआ है, यह कौन थे? भूपेंद्र सिंह जी हैज़ बीन पास्ड अवे सम टाइम अगो, हु वॉज ही? ए. अभिनेता, बी. पूर्व सांसद, सी. गायक, डी. पेंटर। एंड द राइट आंसर इज गायक। तो हाल ही में वयोवृद्ध एवं भारत के प्रसिद्ध गायक भूपेंद्र सिंह जी का निधन हुआ है। इन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला और होठों में ऐसी बात जैसे गानों से हमारा दिल जीता था। आप सभी लोग इनके बारे में अवश्य जानते होंगे। यदि नहीं भी जानते होंगे तो भी आपने इनके गाने सुने होंगे, बहुत से लोगों के फेवरेट भी होंगे। सेम जैसे केके थे, केके के बारे में भी बहुत से लोग नहीं जानते थे, खासकर जो यंगस्टर्स थे, लेकिन उनके फेवरेट सॉन्ग, उनने इतने सॉन्ग सुने हुए थे उनके, लेकिन वो जानते नहीं थे। इसी टाइप से इनका भी है। बहुत फेमस थे ये। हालांकि यदि आप बात करेंगे अपने पेरेंट्स से तो उनको इनके बारे में अवश्य पता होगा। अगला प्रश्न है, 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता को कहाँ आयोजित किया गया? वेयर 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हैज़ बीन हेल्ड? ए. बीजिंग, बी. बर्लिन, सी. न्यूयॉर्क सिटी, डी. नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज बर्लिन। तो हाल ही में बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, यहाँ पर 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन किया गया है। इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। देखिए COP27 की भी तैयारी है। COP26 पिछली बार हुआ था, जिस प्रकार बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उसी प्रकार अब COP27 भी होना है। उसी की तैयारी कर रहे हैं ये देश भी, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपको ये कमेंट में बताना है कि इस बार COP27 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस समिति का गठन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली? ए. जनगणना समिति, बी. मुफ्त राशन वितरण समिति, सी. न्यूनतम समर्थन मूल्य समिति, डी. केंद्रीय परिवहन एवं एक्सप्रेसवे समिति। एंड द राइट आंसर इज न्यूनतम समर्थन मूल्य समिति। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता शुरुआत में तो कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी करेंगे। इनकी अध्यक्षता अच्छी रहती है तो आगे भी रहेगा, ऑब्वियसली ये तो बात है ही। इसका उद्देश्य है बदलती आवश्यकताओं के अनुसार
जो अभी की कृषि विपणन प्रणाली है इसमें यदि कुछ बदलाव करना हो तो उस बदलाव को करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया? विथ whom डिड अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट? ए नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी असम। एंड द राइट आंसर इज असम। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और असम इन दोनों ने आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों के 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ने नामसाई घोषणा किया है। तो ये एक बहुत यानी 7 दशक 70 साल से विवादित गांवों की संख्या 123 थी। अब ये जो घोषणा की गई है इससे 86 बची है संख्या, मतलब अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। 123 से 86 बचे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। अभी ऐसा किया गया है, इस जो पूरा समझौता ज्ञापन जो पूरी सेरेमनी थी इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट? ए सीन विलियम्स, बी एरॉन फिंच, सी विराट कोहली, डी बेन स्टोक्स। एंड द राइट आंसर इज बेन स्टोक्स। तो हाल ही में इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी एवं टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय क्रिकेट यानी ओडीआई से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के नज़रिए से। 8वां प्रश्न है, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 में किसने जीत हासिल की? हु वॉन द FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022? ए जर्मनी, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी नीदरलैंड। एंड द राइट आंसर इज नीदरलैंड। तो हाल ही में नीदरलैंड ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 में शानदार जीत हासिल की है। इन्होंने फाइनल में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर जीत हासिल की है। और इस विश्व कप में यदि भारत की बात की जाए तो भारत का स्थान 9वां था। अगला प्रश्न है, 18 जुलाई को किस राज्य का दिवस मनाया गया? विच स्टेट्स डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 18 जुलाई? ए बिहार, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी केरल। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया गया है। और इसको हर साल मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1967 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा तमिलनाडु को तमिलनाडु कहे जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। और बात की जाए तो 1 नवंबर को कर्नाटक, तमिलनाडु और एक और राज्य को अलग कर दिया गया था। तीनों को अलग अलग कर दिया गया था। इसलिए 1 नवंबर को भी भारत के कई राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।